अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौज़म मलिक। वेलकम टू हॉरर स्टोरीज। सबसे पहले मैं बात ये करना चाहूँगा कि आई लव यू सो मच। आपका प्यार भरे कमेंट्स आते हैं, ठीक है। हम एक फैमिली वाला ताल्लुक बन गया, ठीक है। तो आई लव यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, गुड कमेंट्स। तो अभी मैं आपको जो स्टोरी सुनाने लगा हूँ, ये मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम दिए थे। तो उसके बाद हम दोस्त वगैरह कज़न वगैरह घूमते थे। एक दफ़ा मुझे कज़न की कॉल आई कि रात को ना तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब ज़िले उमा का कॉन्सर्ट है इधर पल कॉन्टिनेंटल होटल में, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी आपके साथ आ जाऊँगा। तो मैंने उनको कॉल की जब 10 साढ़े 10, उन्होंने कहा कि हम जो है एक दोस्त को पिक करके निकल गए, आप रिक्शा पकड़ कर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैंने रिक्शा पकड़ा, सीधा पल कॉन्टिनेंटल होटल में मैं उधर जाके रिक्शे ने मुझे उतार दिया। तो नाज़रीन, वो कोई कॉन्सर्ट वाला माहौल नहीं लग रहा था, गाड़ियाँ नहीं खड़ी हुई थी, ठीक है, शोर शराबा नहीं था, लड़के नहीं आए हुए थे। तो मैं अंदर चला गया। अंदर गया तो उन्होंने कहा कि आप किधर जा रहे हैं ना, उधर सिक्योरिटी पॉइंट था। तो मैंने कहा वो ज़िले का जो कॉन्सर्ट है, मैं उधर जा रहा हूँ। उन्होंने वो तो कैंसिल हो गया आज। मैंने कहा कैंसिल हो गया? मैं बड़ा परेशान हुआ। खैर मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, वापसी रिक्शा पकड़ के घर चला जाता हूँ। तो 11 बजे का टाइम हो गया होगा तब तक। तो नाजरीन, मैं पल कॉन्टिनेंटल होटल माल रोड में बाहर निकला, ठीक है, क्रॉस की, क्योंकि अपोजिट साइड से रिक्शा जाना था। और उधर नाजरीन अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा घुटता, ठीक है। पत्तों की झड़ने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वो ऑटम था उस टाइम, पत्ते झड़ रहे। मैं खड़ा हुआ, हल्की हल्की जो है ना वो धुंध भी थी। मैं खड़ा रहा आधा घंटा पौना घंटा, रिक्शा ही ना मिले, ट्रैफिक भी बहुत कम और रिक्शा भी ना मिले। और जिस जगह पर मैं खड़ा था नाज़रीन, अंधेरा करेगा, बाय गॉड अंधेरा होता। नाज़रीन, हुआ क्या कि एक मोटरसाइकिल मेरे पास आके रुकी। नाज़रीन, उस मोटरसाइकिल की हेडलाइट उठी हुई थी, ठीक है, लाइट नहीं थी, और जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ पे भी लाइट नहीं थी। तो बंदा मुझे बिल्कुल ना नज़र नहीं आया, बस मुझे सफ़ेद शलवार कमीज नज़र आई उस बंदे की पहनी हुई। और उसने मुझसे कहा भाई कहाँ जाना है? तो उसने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हो ना। तो मैंने उसको बताया कि कॉन्सर्ट था, तो मैं रिक्शे का इंतजार कर रहा हूँ, वो कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया। उसने कहा मैं आपको ना छोड़ देता हूँ, पीछे बैठ जाओ। नाज़रीन, मैं उसके पीछे बैठ गया, ठीक है। और मैंने उसके जैसे इधर हाथ रखा ना, ठंडा ठंडा जिस्म लगा उसका। खैर मोटरसाइकिल चल पड़ी। तो मैंने कहा आपकी लाइट टूटी हुई है मोटरसाइकिल की, तो आप ठीक करवा लें इसको लाइट को। उसने कहा हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था 1982 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने कहा भाई 1982 से अब तक आपने ये नहीं कराया लाइट ठीक? नहीं। बड़ी पुरस्कार किस्म का ना बंदा था। फिर मैंने उससे पूछा कि आप किधर से आ रहे हैं ना। तो उसने कहा मेरी मंगनी थी 1982 में। तो मंगनी थी 1982 में? मैंने कहा अभी आप किधर से आ रहे हैं? वो खामोश, उसने कोई जवाब ही ना दिया। नाज़रीन, पुराना मोटरसाइकिल, लाइट टूटी हुई, अंधेरों में वो निकलता हुआ। अब गोरा कब्रिस्तान माल रोड से जैसे ही आप राइट मुड़े, ठीक है, जेल रोड जाने की तरफ, गोरा कब्रिस्तान आता है बहुत बड़ा। वो जैसे ही गोरा कब्रिस्तान के आगे पहुंचे, उसकी मोटरसाइकिल खराब, बंद हो गई मोटरसाइकिल, साथ कब्रिस्तान। मुझे अब डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने उस बंदे का चेहरा नहीं देखा था। वो अंधेरे से उसने मुझे पिकअप किया था, बस वाइट शलवार कमीज और ठंड निकल रही उसके जिस्म से, ऐसे जिस तरह बर्फ हो ना, बर्फ के ऊपर से वो हल्का सा धुआं सा उठता है, वो जो भाप निकलती है बर्फ के ऊपर से, ऐसा उसके अंदर से ना निकला। तो उसने किक मारी, कहता ये मोटरसाइकिल भी साथ छोड़ गया था मेरा। मैंने कहा जी? कहता मोटरसाइकिल 1982 में मेरा साथ छोड़ गया था। नाज़रीन, उसने कहा कि मैंने ना उसने कहा कि मेरा ना एक्सीडेंट हुआ था 1982 में। मैंने कहा अच्छा,
मुझे अभी ज़हन में ये नहीं आ रहा था कि ये कोई इस तरह पुसरार मखलूक हो सकती है, कोई रूह हो सकती है, कोई मुर्दा हो सकता है। मेरे ज़हन में ये नहीं आ रहा था अभी। लेकिन वो जो बात भी करता नाज़रीन, वो 1982 की करता, उसके बाद की ना करता। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आप मुझे इधर ही उतार दें क्योंकि आपकी बाइक भी ख़राब हो गई है, तो मैं चला जाता हूँ। अभी मैं ये बात कर ही रहा था, उसकी बाइक स्टार्ट हो गई। बाइक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हुई। जैसे जैसे बाइक आगे बढ़ना शुरू हुई, मेरे अंदर कपकपी सी तारी होने लग गई। मैं कांपने लग पड़ा नाज़रीन, उसके पीछे बैठा हुआ। सर्दी की वजह से डर भी लग रहा था, लेकिन सर्दी मुझे ज़्यादा लग गई। तो उसने कहा तुम क्या करते हो, उसने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा मैं अभी मैट्रिक के पेपर दिए थे। मैंने भी दिए थे मैट्रिक के पेपर 1982 में। अब नाज़रीन मुझे हल्का सा शक पड़ा कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और ही मखलूक है। थोड़ा सा आगे गए तो मेन मार्केट की तरफ जैसे ही पहुंचे ना मेन मार्केट पे, उसने बाइक रोक दी। उसने कहा बस इसके आगे मैं नहीं जा सकता, यहाँ तक मेरा इलाका है, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे यहाँ पर उतार दें तो मैं ना रिक्शा पकड़ कर आगे चला जाऊँगा। मैं उतरा बाइक से, मैंने उससे अपना हाथ आगे किया, उसकी तरफ देखा नाज़रीन, उसकी आंखें ही नहीं, उसकी आंखें नहीं थी नाज़रीन, वो मुर्दा था, मुर्दा। और उसका ठंडा हाथ मेरी तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने यूं पीछे किया और मैं कांपता हुआ नीचे गिर गया। और वो बाइक वाला हंस के आंखों के बगैर चला गया नाज़रीन। मैं उधर आधा घंटा की पौना घंटा ना उधर ही रहा, लेटा रहा, मेरा जिस्म कांप रहा। मैं उठा हिम्मत जोड़ के, रिक्शा तो मैं भूल गया। मैं पैदल वहाँ से मेन मार्केट से गुलबर्ग तक पैदल ही चलता रहा। घर आते साथ ही मैं गिर पड़ा और मैं बेहोश हो गया। नाज़रीन जब मुझे होश आया तो मेरे घर वाले मेरे पास खड़े थे। उन्होंने यही पूछते कि क्या हुआ था, क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो मैंने अपनी स्टोरी बताई। नाज़रीन आज भी जब भी मैं इस स्टोरी याद करता हूँ, ये देखें मेरे जो हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं, एक मुर्दा था। वो आते हैं नाज़रीन, वो आते हैं, बुलाने पर ज़रूर आते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी कभी उनको भेजना मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और ढेर सारा प्यार आप सबको। आई लव यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि कोई भी हमारी नई एपिसोड, नई कहानी, नई हॉरर शो हो तो आपको फौरी पता चल जाएगा कि हमने अपलोड कर दिया है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, और फिर मिलते हैं अगली कहानी में जो इससे भी बहुत खौफनाक है। ठीक है नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।